हाँ, मैं सुधीर पांडे, आर के इंटरमीडिएट कॉलेज। जैसा कि बच्चों ध्यान दें, आज कक्षा 7 का हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। सच्ची वीरता। पाठ का नाम है सच्ची वीरता। कि वीरता ऐसा गुण है जिसकी आवश्यकता हमें कदम कदम पर पड़ती है। अगर जब मनुष्य शक्तिशाली रहता है तो कहीं भी जाता है, वो अपने वीरता के माध्यम से हर कष्टों को दूर कर देता है। केवल रणभूमि में वीरता का प्रदर्शन करने वाले ही वीर नहीं कहलाते, बल्कि जो लोग जीवन की विकट परिस्थितियों और समस्याओं का डटकर सामना करते हैं वे ही वीर होते हैं। प्रस्तुत निबंध में सच्चे वीर पुरुषों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया कि वीर पुरुष साहसी, निडर, धैर्यवान, देशभक्त, सच्चे और ईमानदार होते हैं। कि जो वीर पुरुष होता है शक्तिशाली होता है, वह हिम्मती भी होता है, निडर, किसी से डरने वाला नहीं होता है, धैर्यवान, कोई कुछ भी बोले लेकिन वो जल्दी गुस्सा नहीं करता है, देशभक्त, हमेशा देश के प्रति उसका लगाव रहता है, सच्चे और ईमानदार, हमेशा वो सच्चा होता है और ईमानदार होता है। आज हम देखेंगे कि सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। जो वीर पुरुष होता है धीर, धैर्यवान होता है, गंभीर, कोई कुछ भी कह दे लेकिन जवाब नहीं देता, और आज़ाद कि वह निश्चिंत होता है। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल। उनका मन जो है गंभीर और शक्ति इतनी होती है समुद्र की तरह विशाल। जैसे समुद्र में पानी कितना होता है तो उसी तरह उनका मन विशाल, बड़ा हो और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है। कि परंतु जब वीर पुरुष जल्दी गुस्सा नहीं होता है, जब गरजता है, गुस्से में आ जाता है तो सदियों तक तब उसको रोक पाना मुश्किल होता है और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती है। जब वीर पुरुष गुस्सा में आता है तो जो भी उसके सामने आता है वह शांत हो जाता है। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। एक बार एक बागी गुलाम जो कैद था और एक बादशाह राजा के बीच बातचीत चल रही थी। तो वह गुलाम कैदी दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकती हो? तो गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। कि ठीक है, आप मुझे मार देंगे, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कभी भी बादशाह या राजा नहीं मान सकता, हमेशा आपका तिरस्कार करूंगा। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी आंख ही सेखी पर झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं और इसलिए जहां किसी ने इनके शरीर पर जोर से हाथ लगाया तो वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। कि कह रहे हैं, चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, क्योंकि जीवन में शरीर ही मूल्यवान है। क्या है? शरीर ही मूल्यवान है और शरीर पर कोई भी व्यक्ति हाथ लगाते हैं तो मारे डर के अधमरी। कोई कह दे मैं तुझे मार डालूंगा तो सबके अंदर एक डर की भावना प्रकट होती है। केवल शरीर रक्षा की निर्मित लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं और सच्चे वीर पुरुष अपने प्रेम के जोर लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध लेते हैं। कि जो सच्चे वीर होते हैं प्रेम के जोर से अपने बातचीत से सबको वो प्रकट कर लेते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना वे शहंशाह होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूं, दुनिया बादशाह ने कहा। यह काफिर है, मगर
मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही निकला, अनहलक अब हमराज मैं ब्रह्म हूँ। कि जितना लोग मारते थे तब भी यही निकला, अनहलक अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्म हूँ। मंसूर अली सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। महाराणा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ, उधर पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी, उसमें भयंकर लहरें उठ रही थी। तब फौज ने कुछ उत्साह न प्रकट किया तो उस वीर को जोशाया और उस शक्तिशाली पुरुष को जोशाया। महाराजा ने अपने घोड़ा दरिया में डाल दिया और कहा, जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मरने वाले की तैयार हो रहे थे, गोलियां धुआंधार बरस रही थी। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे थे, गोलियां दोनों ओर से चल रही थी। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश और उसने कहा कि आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने जैसे ही चढ़ना शुरू किया, ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं, तुम लोग बेकार चढ़ रहे हो। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है। वे सब लोग पहाड़ के पार हो गए। एक भेड़ चराने वाली और सत्य गुण में डूबी हुई थी कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस के एक शिकस्त से बच गया। एक भेड़ चराने वाली और सत्य गुण में डूबी हुई युवती, एक लड़की कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। और फ्रांसीसी जो एक शिकस्त मतलब उस जान उसको न गंवानी पड़ी।